हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी परीक्षा में पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को, और ये आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्न है। ये आने वाली 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम के पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ बिहार एसआई और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुल 110 प्रश्नों का जिक्र किया गया है। आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। साथ ही साथ यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है आज का, स्वराज पार्टी पार्टी की गठन खाली स्थान की असफलता के बाद हुआ था। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सिविल नाफरमानी आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा आंसर ए असहयोग आंदोलन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सन 1922 ईस्वी में, है ना, सन 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, है ना। और इसका गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किए थे, जिसमें चित्तरंजन दास जो है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे, है ना। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन है ए चित्तरंजन दास, बी एस.एन. बनर्जी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी हकीम अजमल खान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात कौन? चित्तरंजन दास। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया के कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी महात्मा गांधी, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी राजेंद्र प्रसाद, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन जो है पहली बार भारत कब आया था? ऑप्शन ए है 1926, बी 1928, सी 1939, डी 1942। तो साइमन कमीशन जो है वर्ष 1928 में पहली बार भारत आया था। किस लिए आया था? तो वर्ष 1919 में एक एक्ट पारित किया गया था जिसका 10 वर्ष में समीक्षा करना था, है ना। इसी के समीक्षा हेतु संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है ना। इसीलिए जो है वर्ष 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे। इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट खाली स्थान की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता, बी जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन, सी मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, डी जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। नेहरू रिपोर्ट जो है मोती नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, है ना। नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1919, बी 1929, सी 1939, डी 1942। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात 1929 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? ऑप्शन ए है मौलाना मोहम्मद अली,
बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी भोला भाई देसाई, डी सरदार पटेल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 1921 में किसने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया। ऑप्शन ए है मौलाना मोहम्मद अली, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी मौलाना हसरत मोहानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात मौलाना हसरत मोहानी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दांडी यात्रा की गई, है ना, दांडी यात्रा की गई। ऑप्शन ए है 1932 में, बी 1931, सी 1929, डी 1930। तो दांडी यात्रा की गई थी 1930 ईस्वी में, है ना। किसने किया था? महात्मा गांधी। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया। ऑप्शन ए है चौकीदारी कर, बी है हाथी, सी डेवलपमेंट, डी मलबा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात चौकीदारी कर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया। ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खान, बी अली बंधु, सी अंसारी बंधु, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थात अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन का, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सी भारत छोड़ो आंदोलन का, डी खिलाफत आंदोलन का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। ऑप्शन ए रचनात्मक कार्य को, बी हिंसा के सीमित उपयोग को, डी अंग्रेजों से समझौते पर, डी उपर्युक्त में कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थात रचनात्मक कार्य को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। ऑप्शन ए है मौलाना मोहम्मद अली, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी महात्मा गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात मौलाना मोहम्मद अली। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वालों में प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम.आर. जयकर, मुंजे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1933।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थात 1931। कभी कभी इसका शॉर्ट डेट भी पूछ लिया जाता है। तो गांधी इरविन समझौता जो है पूर्ण कब हुआ था? इसका स्मॉल डेट के साथ 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी के और इरविन जी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? ऑप्शन ए है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, डी है सभी में भाग लिया, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई अर्थात एक से अधिक में। देखिए हुआ क्या था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल है ना और मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़े के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था, केवल गांधी जी ने। उसके बाद तीसरा भी कहाँ हुआ? लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का क्या किया? पूर्णतः बहिष्कार किया, है ना। इस प्रकार हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ई सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर, बी डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, सी सत्ता हस्तांतरण करने की तिथि, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? ऑप्शन ए लंदन, बी मॉस्को, सी वाशिंगटन, डी टोक्यो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात लंदन, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, बी है मदन मोहन मालवीय, सी तेज बहादुर सप्रू, डी चिंतामणि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात तेज बहादुर सप्रू। अगला प्रश्न, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? ऑप्शन ए इमर्सन गांधी समझौता, बी हैले गांधी समझौता, गांधी इरविन समझौता, डी गांधी साइमन समझौता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात इरविन गांधी समझौता, है ना, या गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। ऑप्शन ए है मुसलमानों के लिए, बी भारतीय ईसाइयों के लिए, सी एंग्लो इंडियंस के लिए, डी अछूतों के लिए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी है ना। ऑप्शन डी किसके लिए बनाया गया था? तो अछूतों के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई है? ऑप्शन है ए 74 एवं 79, बी है 71 एवं 147, सी है क्रमशः 78 व 80 और डी है क्रमशः 78 व 69। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71 और 147 सीटें दी गई है। कहने का मतलब है सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पुनः पैक्ट में 147। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुनः समझौता का उद्देश्य था। पुनः समझौता का उद्देश्य क्या था? ए है हिंदू मुस्लिम एकता, बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, सी राजाओं को विशेषाधिकार देना, डी द्वैत शासन पर पुनर्विचार करना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में
कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। ऑप्शन ए है कार्यकारिणी कमेटी 1937, बी कार्यकारिणी कमेटी 1942, सी कार्यकारिणी कमेटी 1945, डी कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात कार्यकारिणी कमेटी 1937 को। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया। ऑप्शन ए है भारत का युद्ध में शरीक होना, बी गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, सी है अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, डी राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, बी कार्यानंद शर्मा, सी राहुल संकृत्यायन, डी यदुनंदन शर्मा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखते हैं कि बिहार किसान सभा से कौन कौन लोग जुड़े थे। तो बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गाँवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा एक ई अर्थात एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी नासिक, सी पटना और डी लाहौर में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी तो पटना में हुई थी। अगला प्रश्न अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था कब किया गया था। ऑप्शन ए है 1936, बी 1939, सी 1942, डी 1945, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्या होगा ऑप्शन ए अर्थात 1936 में। अगला प्रश्न 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। ऑप्शन ए है एन.जी. रंगा, बी ई.एम.एस. नबरुदीपाद, बी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी है आचार्य नरेंद्र देव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात स्वामी सहजानंद सरस्वती है ना। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे तो सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, बी है कलकत्ता, सी लखनऊ, डी पटना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात लखनऊ। और यहाँ पर अध्यक्ष किन्हें बताया गया था तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ऑप्शन ए है उनकी मृत्यु से ठीक पहले, बी है बहुत कम उम्र में, सी 1930 के दशक में, डी 1920 के दशक में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात उनकी मृत्यु से ठीक पहले। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है बी.टी. रामदेव, बी सत्यभक्त, सी लाला लाजपत राय, डी एन.एम. जोशी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन सी अर्थात लाला लाजपत राय। ये प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बीपीएससी में एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ऑप्शन ए 1939 से 45, बी है 1926 से 39, सी है 1918 से 1926, डी है 1914 से 1918। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात 1926 से 1939। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1921 में, बी 1934 में, सी 1937 में और डी 1939 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी तो 1934 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। ऑप्शन ए है कांग्रेस, बी किसान सभा,
सी कांग्रेस समाजवादी, डी रायबाड़ी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अर्थात कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित है। कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? अक्टूबर 1934 में। कहाँ हुआ था? पटना में। संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। कौन पार्टी से जुड़े थे? ऑप्शन ए है कांग्रेस पार्टी, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, डी किसान सभा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, बी सत्यभक्त, सी एम.एन. राय, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? ऑप्शन एक है लोकमान, बी है लोकनायक, सी लोकहितवादी और डी है लोक नेता। तो जयप्रकाश नारायण को हम लोग जानते हैं किस नाम से? तो लोकनायक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोकनायक के नाम से जानते हैं। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा असफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो अभी अभी हमने देखा पिछले प्रश्न में कि लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो है जयप्रकाश नारायण। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है मनाया गया। ऑप्शन ए है जनवरी 1946, बी फरवरी 1946, सी मार्च 1946, डी अप्रैल 1946। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थात अप्रैल 1946 में। 12 अप्रैल 1946 को जेल से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कौन निर्वाचित हुए? तो ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी पट्टाभी सितारमैया, डी जे.वी. कृपलानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? ऑप्शन ए है 1935 का अधिनियम, बी 1932 का अधिनियम, सी 1936 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात 1935 का अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड रिपन और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। क्या था? ऑप्शन ए है भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, बी भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, सी राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, डी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी अर्थात भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। किसका उद्देश्य था? बटलर कमेटी की। चलिए अगला प्रश्न, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1924 में, 1926 में, 1927 में, 1929 में। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात 1927 में। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली, बी एंथोनी ईडन, सी विंस्टन चर्चिल, डी हेराल्ड विल्सन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है हमारा, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? ऑप्शन ए है मोहम्मद जिन्ना ने, बी है मोहम्मद इकबाल ने, सी है रहमत अली ने, डी खफी खान ने, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात रहमत अली। अगला प्रश्न,
पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है आगा खान, बी नवाब सलीमुल्लाह ने, सी लियाकत अली खान ने, डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया किस वर्ष? ऑप्शन ए है 1905, बी 1917, सी 1940, डी 1946। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात 1940 में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी शौकत अली। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात विनोबा भावे। अगला प्रश्न, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी विनोबा भावे, डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात महात्मा गांधी। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जेबी कृपलानी और डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने किया था? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी और डी है इनमें से किसी ने भी नहीं। इसका सही जवाब होगा आंसर डी अर्थात इनमें से किसी ने भी नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबंध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका, है ना। अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 9 अगस्त 1942 को, बी 10 अगस्त 1942 को, सी 15 अगस्त 1942 को, डी 16 अगस्त 1942 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन ए है डांडी से, बी असहयोग से, सी खिलाफत से, डी भारत छोड़ो आंदोलन से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न रखते हैं, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे, कौन कौन थे? ऑप्शन ए है राजगोपालाचारी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर एनी बेसेंट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है चैम्बरलेन, बी चर्चिल, सी क्लेमेंट एटली, डी मैकडोनाल्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय और ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ कैद किया गया था? ऑप्शन ए यरवदा मंदिर में, बी नैनी जेल में, सी अहमदनगर के किले में, डी आगा खान पैलेस में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी आगा खान पैलेस में, है ना। कहाँ बंद किया गया था? आगा खान पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? ऑप्शन 1 है बिहार, 2 बंगाल, 3 गुजरात, 4 संयुक्त प्रांत। अपना उत्तर निम्नांकित पुटों से चुनें। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 एवं 2, बी दिया हुआ है केवल 1, सी में 2 और 3, डी 1 एवं 4। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थात 1 एवं 4, अर्थात बिहार और संयुक्त प्रांत से भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे जो है इन क्षेत्रों में अधिक व्यापक रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? ऑप्शन ए कैंप जेल, बी हजारीबाग जेल, सी भागलपुर जेल, डी बांकीपुर जेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी अर्थात बांकीपुर जेल में रखा गया। अगला प्रश्न, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र
शुक्ल कहाँ लाए गए? ऑप्शन ए है रांची, बी मुंगेर, सी पटना, डी भागलपुर। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। श्री योगेंद्र शुक्ल जो है जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे। कहाँ से भागे थे? हजारीबाग जेल से भागे थे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा बक्सर जेल भेज दिए गए। कहाँ भेजे गए? बक्सर जेल। ये भागे थे, कब भागे थे? ये योगेंद्र कुमार जो शुक्ल है ये कब भागे थे? जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से क्या हुए थे? भाग चुके थे। लेकिन ये पुनः क्या हो गए? मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा इनको बक्सर जेल भेज दिया गया। अर्थात इनमें से कोई भी प्रश्न का जवाब सही नहीं है, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया वे थे। ऑप्शन ए है रामलाल और देवीलाल, बी है नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, सी है रामनाथ और देवनाथ, डी है शिव कुमार और रामानंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात शिव कुमार और रामानंद। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। कहाँ गिरफ्तार किया गया था? हजारीबाग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, कौन जिला अधिकतम प्रभावित था? ऑप्शन ए है मुंगेर, बी गया, सी पटना और डी शाहाबाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात पटना। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में, बी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, सी भूदान आंदोलन, डी उनकी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए है 1940, बी है 1941, सी है 1942 और डी है 1943। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात 1942 में। इसका सही जवाब क्या होगा? 1942। अगला प्रश्न आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1930 को, बी 8 अगस्त 1942 को, सी 21 अक्टूबर 1943 को, डी 18 फरवरी 1946 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात 21 अक्टूबर 1943 को। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कर आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई कहाँ? ऑप्शन ए है जापान में, बी तत्कालीन बर्मा में, सी है सिंगापुर में, डी है तत्कालीन मलाया में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात सिंगापुर में। अगला प्रश्न INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी डॉक्टर मोहन सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद और डी भगत सिंह। तो INA जो है डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। किसका ऊपर दिमाग की उपज की थी? तो डॉक्टर मोहन सिंह के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले जो है डॉक्टर मोहन सिंह के मन में आया था। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानी ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया तो वे उनमें से लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी राजेंद्र प्रसाद, सी भगत सिंह, डी भीमराव अम्बेडकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात सुभाष चंद्र बोस ने। कब किए थे? तो मार्च 1939 ईस्वी में किया था जब वो कांग्रेस छोड़े थे। अगला प्रश्न सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी दांडी मार्च, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी इनमें से किसी के साथ नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से किसी के साथ नहीं, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 9 दिसंबर 1946 सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ जुड़े रहे? तो ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, बी है बैकुंठ शुक्ल, सी है शीलभद्र याजी, डी राम नारायण प्रसाद, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी कौन थे? शीलभद्र याजी जो है बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है आंदोलन का नाम और दूसरी तरफ स्थान का नाम। तो चलिए बारदौली सत्याग्रह जो है कहाँ हुआ था? तो इसका देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह जो है ऑप्शन एक में है महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो बारदौली जो है हम तो जानते हैं कि गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1 का 2 अर्थात बी और सी में से कोई एक होगा। चलिए अगला देखते हैं। चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? तो चौरा चौरी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश अर्थात बी का हो जाएगा 4, 2 और 4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सॉरी हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 और 4 सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और उसी प्रकार यरवदा। यरवदा कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। यरवदा जेल कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। बाकी एक बच गया पश्चिम बंगाल, नोआखली हो गया, नोआखली पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत में आया कब आया? ऑप्शन ए फरवरी 1942 में, बी है मार्च 1942 में, सी अप्रैल 1942 में, डी मई 1942 में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई समय नहीं है। क्योंकि कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जो कि भारत सचिव थे, तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा AB अलेक्जेंडर थे, है ना। इसलिए इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन ई अर्थात इनमें से कोई नहीं होगा, अर्थात क्या होगा? ई होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड एटली के द्वारा, बी है स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा, सी क्लेमेंट एटली के द्वारा, डी सर पी लॉरेंस के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? सर पी लॉरेंस। किसके द्वारा हो जाएगा? सर पी लॉरेंस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए है पैथिक लॉरेंस, बी बेबेल, सी स्टेफोर्ड क्रिप्स और डी AB अलेक्जेंडर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात बेबेल, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबेल दोनों से वार्ताएं की? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी JB कृपलानी और डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात क्या? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है दोनों से, क्रिप्स मिशन से भी और लॉर्ड बेबेल दोनों से वार्ताएं की। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी JB कृपलानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात JB कृपलानी जो है ना। नवंबर 1947 में JB कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया जिसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कब? जब 1947 के बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। किसने इस्तीफा दे दिया था? 1947 में JB कृपलानी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वे कौन थे? तो ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है सरोजिनी नायडू, सी मौलाना आज़ाद, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है नागरिक सेवाओं के लिए परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत
स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 1833 में, बी 1853 में, सी 1858 में, डी 1882 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात 1853 में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1786 का एक्ट, सी 1793 का चार्टर एक्ट, डी 1813 का चार्टर एक्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात 1786 का एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, है ना। ऑप्शन ए है प्रांतीय स्वायत्तता, बी प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था, सी भारत की संघीय संरचना, डी जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। अब देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की। फलतः आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। कुछ आरक्षणों सहित प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्तंभ 1 में अंकित नामों का स्तंभ 2 में स्थित नामों का सम्मिल करें। स्तंभ 1 में दिया गया है पुस्तक और स्तंभ 2 में दिया गया है लेखक, तो इसका मिलान करें। तो देखते हैं, एक हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसका लेखक कौन थे? इसका लेखक थे ताराचंद। कौन थे? ताराचंद। दूसरा का है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, है ना। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन थे? तो इसका लेखक थे के दत्ता। अर्थात एक का ए हो गया और 2 का ई हो गया, 1 का 1 और 2 का ई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है रामनाथ पुरी, बी है जीडी कुमार, सी लाला हरदयाल, डी तारकनाथ दास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात तारकनाथ दास। अगला प्रश्न, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी एनी बेसेंट, सी लाला लाजपत राय और डी है वेलेंटाइन सिरोल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात वेलेंटाइन सिरोल। अगला प्रश्न, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी तारकनाथ गंगोपाध्याय, सी स्वर्ण कुमारी, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ऑप्शन ए है इंडियन नेशन, बी पंजाब केसरी, सी प्रभाकर, डी डॉन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात इंडियन नेशन। इसका सही जवाब क्या होगा? इंडियन नेशन। अगला प्रश्न, झंडा गीत किसने लिखा है? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी मैथिली शरण गुप्त, डी श्यामलाल पार्षद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 1808 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। ए 5 वर्ष की, बी 6 वर्ष की, सी 7 वर्ष की, डी 8 वर्ष की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात 6 वर्ष का। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। ऑप्शन ए है जमनालाल बजाज, बी है सी राजगोपालाचारी, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है एम ए अंसारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी सी राजगोपालाचारी, सी लाला लाजपत राय, डी भीमराव अम्बेडकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ए लाल बहादुर शास्त्री ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी देवीलाल ने, डी मोरारजी देसाई ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री ने। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए? तो ऑप्शन है ए ओकालिंग, बी नादास्त्र, सी मारवा, डी पाली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात मारवा में। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ऑप्शन ए है अरुणा आसफ अली, बी कमला रानी सिंह, सी तारकेश्वरी सिन्हा, डी राबड़ी देवी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात अरुणा आसफ अली ने। अगला प्रश्न, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू,
सी राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए है स्वामी श्रद्धानंद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी लाला लाजपत राय, डी पंडित मदन मोहन मालवीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी अबुल गफ्फार खान, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात अबुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात बिहार। अगला प्रश्न, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? ऑप्शन ए है गोगरी, बी इंद्रपुर, सी पेमा, डी अमहरा। इसका सही जवाब होगा अमहरा। अगला प्रश्न, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? ऑप्शन ए है बांकीपुर जेल, बी कैंप जेल, सी भागलपुर जेल, डी हजारीबाग जेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात बांकीपुर जेल। अगला प्रश्न है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? ए गुटनिरपेक्षता, बी पंचशील, सी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात गुटनिरपेक्षता। अगला प्रश्न, राज्य विभाग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी जे नेहरू, सी जीबी पंत, डी सरदार पटेल, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात सरदार पटेल की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? ऑप्शन ए भूमिहार, बी राजपूत, सी कायस्थ, डी कुर्मी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात कुर्मी। अगला प्रश्न, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी है बदरुद्दीन तैयब जी, डी चिराग अली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है राजगोपालाचारी, बी सुरेंद्रनाथ, सी राजेंद्र प्रसाद, डी बी आर अम्बेडकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात राजगोपालाचारी। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो इसका सही जवाब होगा, पहले ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए है 1835, 1867, 1878, 1908, बी है 1854, 1864, 1872, 1910। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात 1835, 1867, 1878 और 1908 ईस्वी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रम से सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। ऑप्शन ए है 1915-14, बी 1925-25, सी 1928-1925, डी 1925-1929। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात 1925-1925। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? ऑप्शन ए है उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी, बी वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, सी वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे, डी वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट भारत पारित किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1773, बी 1774, सी 1785, डी 1793। तो इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।